हेलो। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आप सबों का फिर से स्वागत है द चैम्पियन एकेडमी पे। हम रितेश सर जो हमारा पार्टनरशिप चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 5 का बी और 6 नंबर कर चुके थे क्वेश्चन। पहले एक दिस से क्वेश्चन ख़त्म करते चलेंगे, उसके बाद फिर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का बी तक हो चुका था जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन है जो सिमरी सेंटर पे द चैम्पियन एकेडमी का चैम्पियन एकेडमी का भी क्लास चलता है, उसमें इंग्लिश का क्लास मॉर्निंग में 8 बजे के बाद चालू हो रहा है। 8 बजे से चलेगा। ये होली के बाद क्लास चालू होगा। तो जिन बच्चों को करना है, सिमरी चौक पे थाना के बगल में दास मार्केट में चलता है द चैम्पियन एकेडमी। ठीक है, आइए तो हम लोग करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। 6 का हो चुका था, पिछले वीडियो में पढ़ा है, नहीं देखे हैं तो जाके देखें। आइए, कहता ब्लैक एंड वाइट स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 कंट्रीब्यूटिंग 40,000 और 60,000 रिस्पेक्टली। देखो, दो व्यक्ति थे, एक ब्लैक एक वाइट, दोनों ना बिजनेस चालू किया है 1 अप्रैल को। जो लगाता कितना है? 40,000 और 60,000। तो मतलब ब्लैक लगा रहा है 40,000 और वाइट लगा रहा है 60,000। तो आओ हम लोग क्वेश्चन को पहले तोड़ते हैं छोटे छोटे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एसके सिंह का बुक का है। ठीक है, आओ। कहता ब्लैक एंड वाइट, 2 पर्सन है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक 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 एंड वाइट, 2 हैं। ठीक है, दोनों ना कैपिटल लगाता है। कैपिटल के नाम पे कितना है आइए देखते हैं हम लोग। ब्लैक का 40,000 है और इसका 60,000। इसका है 40,000 और इसका है 60,000। ठीक, आगे क्या लिखता है? कहता है एट द एंड ऑफ ईयर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट एस। देखो, एंड में, एंड ऑफ ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना कमाया है? 30,000। और इसको बांटने के लिए आपको 3 केस दिया हुआ है। पहला क्या कहता है? कहता है इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर PSR, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। कितना है? 3:2। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस कहता है इफ दे डिसाइड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ, मतलब प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कैसे बांटोगे? तो बताओ, जहाँ पे पार्टनरशिप प्रोविजन लगता है तो प्रॉफिट रेशियो कैसे बांटते हैं? इक्वल इक्वल बांटते ना, बराबर। तो इक्वल इक्वल हो जाएगा, इक्वल रेशियो, प्रॉफिट जो बटेगा इक्वल रेशियो में। और तीसरा कहता है क्या? आपको कैपिटल रेशियो में अगर बांटेगा तो क्या होगा? अब सुनो, कैपिटल रेशियो निकालना है। कुछ भी नहीं, जितना कैपिटल है उसको रेशियो बनाते हैं। आइए, कैपिटल रेशियो। अब देखो, 2 पार्टनर हैं, ब्लैक और वाइट, 2 हैं, दोनों का कैपिटल देख लो। एक का है 40,000 और दूसरे का है 60,000। ठीक है, अब इसका रेशियो बना लीजिए। और क्या है? खत्म, 4 0, 2 3 6, 2 2 4 रेशियो आता है ना। तो यही है, तो 2:3 में बांटेंगे। कैपिटल रेशियो हो जाएगा 2:3। इसमें कैपिटल में और कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए हम लोग एडजस्टमेंट नहीं किए हैं। एडजस्टमेंट रहता तो और एडजस्ट करते। ठीक है, कैपिटल के रेशियो में। आओ, अब ये जो प्रॉफिट है हमारा, इस प्रॉफिट को बांटना है आपको इन 3 टाइप से। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहे तो क्या होगा, ये रहे तो क्या होगा। तो बस छोटा सा हम लोग ना PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते, छोटा छोटा PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एकदम छोटा छोटा बनाना है। एक ही आइटम है, इसी को बांटना है पार्टनर के बीच। देखो, बाय नेट प्रॉफिट
ये कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो यहाँ लिख दिया हम लोग, ठीक है, पीएल। अब देखो कितना है, 30,000, लिख दिए 30,000। अब इस 30,000 को आपको बांटना है, पहले क्या कहता है, 3:2 में बांटो। तो किसके बीच बांटेंगे? जो पार्टनर है उसी के बीच। तो पार्टनर कौन है? 2, ब्लैक एंड वाइट। तो आइए इसको हम लोग 30,000 को टोटल करते हैं, यहाँ भी 30,000 और यहाँ भी 30,000। देखो ऐसे बिना लेजर बना के भी बांट सकते हैं, लेकिन लेजर बनाने से ना अच्छा दिखता है और गलतियाँ कम होती है। तो अब ये प्रॉफिट किसके अकाउंट में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। आओ अब देखो इसमें क्या है, ब्लैक है। अब ब्लैक का शेयर कितना होगा? 30,000 में ही ना बांटना है, 30,000 में, तो 30,000। अब रेशियो कितना है इसका? देखो 2:3 है, तो टोटल कितना हो गया? 5। तो 3/5, इसको काटिए, 6 से कट जाएगा, 6,000। और 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000 इसका हो जाएगा। मतलब 30,000 में 18,000 शेयर इसका है। इसी तरह वाइट का, अब देखो 30,000 टोटल प्रॉफिट है, इसका अनुपात क्या होगा? 2/5। तो 2/5, तो 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा? ये 12,000, ठीक है। अगर इसको लेजर में नहीं बना सकते तो ऐसे भी बना सकते। आओ अल्टरनेटिव, डायरेक्ट विदाउट लेजर में आओ, तो कैसे करेंगे? आइए, प्रॉफिट कितना है? 30,000। इसमें ब्लैक का शेयर कितना होगा वो देख लो, ब्लैक शेयर्स इन प्रॉफिट, बिना लेजर बनाए हुए बांट सकते हैं। आओ, तो प्रॉफिट है हमारा 30,000 टोटल। अब 30,000 में ब्लैक का शेयर कितना है? 3:2 है प्रॉफिट इंसेंटिव, तो 3/5। इसी तरह वाइट का शेयर कितना हो जाएगा? शेयर इन प्रॉफिट, अब ध्यान दो, टोटल तो भाई 30,000 ही है, 30,000 को 2/5। यही चीज़ ना अंदर यहाँ किए हैं कि कुछ दूसरा है, सेम है, ठीक। अब काटो इसको, 6×5 = 30, तो 6,000 ये, तो 6×3 = 18,000, दोनों कर सकते हैं, तो 6×2 = 12, सेम है। देखो 18 और 12, तो आप लेजर बना के भी करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद कहता क्या, इक्वल रेशियो में बांटेंगे। तो इक्वल का मतलब बराबर बराबर, तो ऐसे देखो 15,000 को 2 जगह बांटना है बराबर, तो 15,000, 30,000 को 2 जगह, तो 15,000 करके हो जाएगा। अगर इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मान लो इक्वल है, मतलब बराबर है, तो क्या करेंगे? तो बस एक छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। दोनों तरह से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हैं। लेजर बनाने से अच्छा दिखता है और गलतियां कम होती है। बाय नेट प्रॉफिट कितना? 30,000 है। अब इस 30,000 को टोटल करो, कर दिए एकदम। देखो 2 मिनट का क्वेश्चन है, और क्या है? 30,000। अब यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग 30,000। इस 30,000 को कहता है कि दोनों बराबर में बांटते हैं। कौन? दोनों पार्टनर। और कौन? तो ब्लैक एंड वाइट, तो कहाँ चला जाएगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए पहले वाइट था कि ब्लैक है? पहले ब्लैक, हाँ, तो रेशियो में फिर गलती हो जाएगा। पहले वाइट है कि ब्लैक है? देख लो, ब्लैक, तो ब्लैक और वाइट 2 हैं। अब देखो 30,000 है, कहता है बराबर बांटना, तो 1/2। 30,000 है, 1/2, तो 15,000 यहाँ पे और 15,000 इसका, ठीक। इसी तरह उल्टा कर अल्टरनेटिव में आप लोग कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। इसी तरह एक और है हमारा, उसमें क्या कहता है, अगर प्रॉफिट बांटोगे, तीसरा है,
ये था दूसरा। अगर आपको प्रॉफिट बांटना है इन कैपिटल रेशियो में तो क्या होगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो। तो सबसे पहले हमको कैपिटल रेशियो निकालना होगा, पहले ही बता दिए, चलो एक बार और हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा, ये ब्लैक है और ये वाइट, दो हैं। अब देखो कैपिटल कितना है, फोकस करो, कैपिटल है 40,000 ब्लैक का और वाइट का 60,000, तो 40,000 और 60,000, यही है ना। अब इस रेशियो में बांटना है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, चारों कैंसिल, 2 से काटिए 3 मरतबे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2:3 हुआ। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 2:3 के अनुपात में बांट देना है। आओ ना हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, बनाइए। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स, इस सबको भरना रहता है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। जितना साफ साफ, जितना वर्किंग नोट अच्छे करिएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये लिख दिए, अब क्या करोगे वही करेंगे। तो नेट प्रॉफिट आया है हमारा, नेट प्रॉफिट ये कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो लिखिए पीएल अकाउंट। अब कितना आया है, 30,000 था। अब टोटल करो लेजर को, 30,000 यहाँ भी और 30,000 यहाँ भी, सेम अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जो बैलेंस आया है 30,000, इसको किसके बीच बांटना है, पार्टनर के, किस रेशियो में दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो में, टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब देखो ना भाई पार्टनर कौन कौन है, ब्लैक एंड वाइट है, तो ब्लैक एंड वाइट दो हैं, इनका शेयर हो जाएगा। अब देखो भाई टोटल कितना है 30,000, और ब्लैक का कितना रेशियो है, 2-3 है टोटल, तो 2-3 कितना हो जाएगा 5, तो 2/5 और 3/5, तो 6,000। 6,000 को अब 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 12,000, और 6,000 गुना 3 तो 18,000, ये था। मतलब एक का शेयर होगा 12, दूसरे का 18। तो आप इसको अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, खेल खेल में खत्म हो गया। आओ देख लीजिए, कोई दिक्कत जी नहीं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लास में भी पढ़ाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट कराते हैं। ये नहीं जो ये एग्जाम में आएगा तो पढ़ो, एग्जाम में नहीं आएगा नहीं पढ़ो। जब एग्जाम के लिए पढ़ना थोड़ी ना है, एग्जाम क्या होता है, केवल एक सर्टिफिकेट आपको दिखाएगा जो ये लड़का पास है, स्टूडेंट पास। आगे प्रैक्टिकल जो काम होते हैं उनके लिए ना पढ़ना है। सर्टिफिकेट सब कुछ का है, काम आता ही नहीं। मान ली डॉक्टर ही जाओगे करने, तुम डॉक्टर MBBS, मुन्ना भाई MBBS देखे हो, सर्टिफिकेट तो जब सिरिंज दे तो अपने बेहोश हो जाए। तो इसी तरह अकाउंट पढ़ोगे, तुमको अकाउंटिंग करने ही नहीं आएगा, जनरल एंट्री रट के गए हो, सब कुछ रट के गए हो, थ्योरी पढ़ के गए हो, तो अकाउंटिंग कैसे करोगे। तुम्हारा बॉस क्या कर एंट्री मार, ऐसे करोगे, चेहरा देखोगे, आई क्या कर आई, वहाँ कहोगे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वहाँ काम करना पड़ता है ना। तो इसलिए प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करिए, पढ़िए, तब वैल्यू बनेगा। नहीं तो थेरेटिकल तो देखते होगे, अड़ोसी पड़ोसी बहुत घूम रहे हैं तो घूमते रह जाओगे। इसलिए प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। किसी भी लाइन में आप जाइए, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो, सब जगह प्रैक्टिकल का वैल्यू है। अब इंजीनियरिंग कर लिए, हम कुछ आता ही नहीं, थ्योरी सर्टिफिकेट, घूमते रहिए सर्टिफिकेट लेके गर्दन में टांग के, और क्या। आओ इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब देखो 8 कितना अच्छा है, कहता अंकित कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। अंकित इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर। अब देखो अंकित जो है नॉन वर्किंग पार्टनर, मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट्स 80,000 एज हिज कैपिटल, वो कैपिटल दे रहा है।
80,000। कृष्णा इज ए वर्किंग पार्टनर। अब कृष्णा जो है ना वर्किंग पार्टनर, मतलब वो काम करेगा, ठीक ना, फर्म के लिए। एंड एग्रीड टू वर्क ओवर टाइम फॉर द फर्म, काम के लिए रेडी भी हो गए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 4,000 पर। देखो इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल 10% एंड सैलरी मिलता है वर्किंग पार्टनर को। तो दो पार्टनर हैं अंकित और कृष्णा। अंकित नॉन वर्किंग है तो और कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा, और कृष्णा जो वर्किंग पार्टनर है उनको सैलरी मिलेगा। और क्या है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग एनीथिंग, मतलब ये सब चार्ज करने से पहले क्या कहता है, वाज कितना है 9,000, प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही क्वेश्चन करा देते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट होता है। वो आगे अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखो दो पार्टनर हैं अंकित कृष्णा, अंकित हैं और कृष्णा, दो हैं। अब देखो ये नॉन वर्किंग है, कैपिटल ये लगाता है, कितना लगा रहा है कैपिटल, कैपिटल है 80,000, कितना है 80,000, और इसका कुछ भी नहीं क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, वो काम करेगा। सैलरी इसको नहीं मिल रहा है, इनको इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी इसको मिल रहा है कितना 4,000 पर एनम, साल का 4,000। तो भाई ये जो पैसा लगा है इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो कैपिटल का कितने परसेंट है भाई 10%, तो पूंजी किसका है पर एनम, पूरे साल के हिसाब से। तो कैपिटल कौन लगाए अंकित, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, अंकित को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कृष्णा भैया को क्या मिलेगा, कृष्णा जी को केवल सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट है कितना 9,000, और ये बातें कहाँ लिखा है, ये बातें कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में। तो देखो प्रॉफिट कितना है 9,000। अब ध्यान से देखिए, पहले हम लोग जैसे बनाते वैसे करते, उसके बाद इसका क्या होगा वो करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बाय पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ठीक। अब देखो प्रॉफिट है, ये कहाँ से आया, पीएल अकाउंट से। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कितना आया है, ये है ना 9,000, लिखिए 9,000 लिखते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और सैलरी मिलेगा। चलो हम लोग करते हैं पहले क्या क्या होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ कैपिटल कितना 80,000, रेट कितना 10%, तो 80,000 का 10% करिए तो कितना हो जाएगा, ये 8,000, कट गया खत्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 8,000, और सैलरी मिलेगा किसको, कृष्णा को, तो सैलरी टू कृष्णा, ठीक है। अब देखिए तो सैलरी कितना दोगे, 4,000 दिए। अब बताइए
इसको टोटल करिए। यहाँ है 9,000, अच्छा डेबिट साइड में 12,000, तो ये 12,000 है, ये यहाँ तो 9,000 है, चलो हम लिखे 12,000, ध्यान से देखना है केवल। तो यहाँ 3,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस लॉस को पार्टनरशिप के बीच बांटो। देखो अगर पार्टनर में एकदम कह दिया जो लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं है, तो लॉस में बांटना होगा, लॉस को ही पार्टनर को बीच बांटना है। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा जो प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी हमको इंटरेस्ट या सैलरी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर एग्री है जो लॉस हुआ है कोई दिक्कत नहीं, हम उसी को बांट लेंगे, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा, ठीक है। तो इस लॉस को अगर लिखेगा जो लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, पार्टनरशिप डीड में जो बातें हैं डीड को फॉलो करना। अगर नहीं लिखा है तो क्या करूँगा, तो जितना जितना इसका शेयर बन रहा है इसी से हम लोग रेशियो निकालेंगे। मतलब प्रॉफिट का शेयर है ना भाई, ये भी तो प्रॉफिट ही है ना, 9,000 में से ही ना बांट रहा है ये, तो इस 8,000 और 4,000 का हम रेशियो निकालेंगे दोनों का, ठीक है। उस रेशियो में 9,000 को इंटरेस्ट के नाम पे बांट लेंगे और सैलरी के नाम पे बांट लेंगे, तो ये नहीं करना है, ठीक है। आइए, तो इसीलिए पूरा कराए हैं जो ऐसी ऐसी बातें होती है, ठीक। तो हमको क्या करना है ये बताओ, तो ये तो होगा नहीं तो इसको पूरा हटा दें हम, पहले देख लीजिए अच्छे से क्यों नहीं होगा, समझ गए भाई। ये जो प्रॉफिट है इसी को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है और सैलरी मिलेगा इसी रेशियो में बांट लो और क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको हटाते हैं, ये 12,000 यहाँ से हटा दिए, ये भी यहाँ से हट जाएगा, पूरी बातें हट गई, ये भी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, तो वही करेंगे और क्या जो आप कहिएगा। तो कहना क्या है, कुछ भी नहीं। देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 8,000 और सैलरी कितनी मिल रही थी 4,000, तो इसको रेशियो में बना लो, रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। तो 8,000 खत्म, 8,000 खत्म, सॉरी 0 खत्म, तो बच गया 8 और 4, इसको और तोड़ो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, या फिर 2 कम 1, 2 दूनी 4, समझ गए। तो इतना करना नहीं रहता है, तो डायरेक्ट करो ना, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 2:1 हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा रेशियो। मतलब इस 9,000 को हम लोग किस अनुपात में बांटेंगे, 2:1, ठीक है। आइए तो इसको हम लोग हटा देते हैं, समझ गए रेशियो। तो 9,000 जो आया, 9,000 को 2:1 है, मतलब अंकित का हो जाएगा 2/3 और कृष्णा का 1/3, तो 2/3 ये कर लीजिए। और कृष्णा का 9,000 है, ये अपना सैलरी के नाम पे 9,000 को ही बांट लेगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा रहे जो भले प्रॉफिट हो लॉस हो उसे कोई मतलब नहीं है, बांटना है, पार्टनर के बीच अप्रोप्रिएशन करना है तो करना पड़ेगा। लॉस को ही 3,000 से बांट ले, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए जो प्रॉफिट है और इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलता था उसी से हम लोग रेशियो बना लिए, इसी रेशियो से हम लोग बांट ले रहे हैं। और क्या है, 3×3 9, तो 3,000 और 3 दूना 6,000, अब 3 से 3 है। अब देखो 6,000 को ही बांटे तो इंटरेस्ट के नाम पे कितना हो जाएगा इसका, 9,000 को बांटे हैं तो 6,000 इसका हो जाएगा और 3,000 सैलरी के नाम पे ये ले लेगा। सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था इसलिए नहीं बांटे हैं 12,000 को, ठीक। अब देखिए तो 9,000 में से 6,000 किसके नाम पे बांट लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,000 सैलरी के नाम पे, नो लॉस हुआ ही नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ऐसे ओल्ड बुक है ना 2-3 साल पुराना, उसमें शायद ये क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कुछ और है, वो रेशियो निकालने का है। समझ गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं।
तो ये था हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन की छोटी छोटी बातें, ख़त्म कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। क्वेश्चन 9 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, एक भी छोड़ना नहीं। जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, आगे तो काम आएगा, पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच, देखो कितने इंपॉर्टेंट बातें बताएं, दोनों क्वेश्चन अच्छा था, तो शेयर जरूर करिए। ठीक है, बाय।